ईश्वर का विधान। हर अंत एक नई शुरुआत है। हम सोचते हैं कि जब कोई सपना टूटता है या कोई रिश्ता छूटता है तो ये दुर्भाग्य है, लेकिन ये केवल हमारी सीमित सोच है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब जीवन में कुछ गलत होता है तो समझ लो कि वह अंत नहीं, बल्कि किसी नई और बेहतर शुरुआत की नींव है। समय के साथ जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो ज्ञात होता है कि उस बुरे अनुभव ने ही आपको सही दिशा में धकेला था। वरदान या ठोकर? जीवन की हर ठोकर एक सबक है और हर नुकसान में छिपा हुआ एक वरदान होता है। जिस पल आप ये विश्वास कर लेते हैं कि ईश्वर आपके लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं, उसी पल आपका दुख कम हो जाता है। धैर्य रखें, क्योंकि समय अपने राज समय आने पर ही खोलता है। कर्म और संघर्ष। विजेता बनने का सूत्र: जीवन में बड़ा बनने के लिए सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, बल्कि उस सपने के लिए खुद को झोंक देना पड़ता है। बड़ा सोचना। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो छोटी सोच वाले लोगों और स्वार्थी रिश्तों से दूरी बनाएं। खुद से लड़ो। महान चीजें आराम में नहीं मिलती। सफलता तब आती है जब तुम अपने भीतर के आलस, डर और असफलता से हर दिन जंग लड़ते हो। मेहनत ही भाग्य है। जो मेहनत नहीं करता उसे वही मिलता है जो मेहनती छोड़ देते हैं। जिस दिन तुम्हारी मेहनत और संघर्ष एक हो जाते हैं, उसी दिन तुम्हारा भाग्य भी बदल जाता है। हार या सीखे। असली जीत वह नहीं होती जो आसानी से मिले। अगर तुम हार जाओ तो यह मत सोचो कि तुम असफल हो गए। याद रखो, हर बार गिरकर उठना ही तुम्हें विजेता बनाता है। आत्मसम्मान और एकांत अपनी पहचान बनाओ। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत तुम खुद हो, इसलिए अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। अपनी कदर उस जगह से खुद को हटा लो जहां तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। जबरदस्ती किसी की जिंदगी में रहने की कोशिश मत करो। अकेले चलो। अकेले चलने की आदत डालो, क्योंकि कोई सदा साथ नहीं रहता। जब तुम अकेले रहते हो तो खुद से मिलते हो, खुद को समझते हो और अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचानते हो। चुप रहने की ताकत। इतना भी चुप मत रहो कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी समझ ली जाए। अगर बात आत्मसम्मान की हो तो आवाज उठाओ। रिश्ते दिल से। रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, न कि सिर्फ जरूरतों तक। जो रिश्ता मतलब से बनता है वह मतलब खत्म होते ही टूट जाता है। जीवन का सार: भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। परम पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज अपने प्रवचन में इस गहन सत्य पर प्रकाश डालते हैं कि मनुष्य के जीवन में घटित होने वाली हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, अंततः किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती है। यह सिद्धांत हमारे विश्वास की नींव है, जो हमें कठिन समय में भी अडिग रहने की शक्ति देता है। कर्म ही एकमात्र अधिकार। श्रीमद् भगवद गीता का मूल मंत्र यहां दोहराया गया है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। हम अक्सर परिणाम की चिंता में डूबकर अपने वर्तमान कर्म को बिगाड़ लेते हैं। जब कोई सपना अधूरा रह जाता है, कोई रिश्ता टूट जाता है या कोई नौकरी नहीं मिलती, तो हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि वह अंत नहीं, बल्कि किसी नई शुरुआत का आरंभ हो सकता है। पीछे मुड़कर देखना। जब हम समय बीतने के बाद पीछे देखते हैं तो पाते हैं कि जिस ठोकर को हमने दुर्भाग्य समझा था, वही ठोकर हमें सही रास्ते पर ले जाने वाली थी। ईश्वर का नियोजन राजा और किसान की कहानी की तरह। हमें यह समझ नहीं आता कि ईश्वर ने हमें किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए ही छोटी हानि दी है। इसलिए हर पल मन में यह विश्वास रखो कि शायद यह भी अच्छे के लिए हुआ हो। संघर्ष और सफलता, इतिहास रचने की कला। सफलता सिर्फ भाग्य से नहीं, बल्कि जुनून और अटूट संघर्ष से मिलती है। बड़ा बनने के लिए आपको अपनी सोच और अपनी संगति दोनों को ऊंचा उठाना होगा। आलस से जंग। कोई भी महान चीज आराम से नहीं मिलती। जो लोग रातों की नींद और दिन का सुकून कुर्बान करते हैं, उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर का आलस और डर है, जिससे आपको हर दिन लड़ना है। मेहनत की कीमत। जो मेहनत नहीं करता उसे हमेशा वही मिलता है जो मेहनती लोग छोड़ देते हैं। इसलिए अगर आपका सपना बड़ा है तो आराम छोड़ना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम संघर्ष से डरते हो तो तुम्हें
छोटी चीजों से ही संतोष करना होगा। नतीजे की चिंता छोड़ो। यदि तुम केवल नतीजों के पीछे भागोगे तो हर बार निराशा ही मिलेगी। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि केवल कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं, तभी तुम दुख और असफलता से आजाद हो पाओगे। इतिहास वही रचता है जो परिणाम की चिंता किए बिना कर्म में विश्वास रखता है। रिश्ते और आत्मसम्मान। स्वयं को पहचानो। जीवन में सबसे बड़ी दौलत सच्चे रिश्ते और आत्मसम्मान है। इन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहिए। सच्चे संबंध। आजकल रिश्ते स्वार्थ देखकर बनाए जाते हैं। कोशिश करो कि तुम वो बनो जो रिश्ते दिल से निभाता है, न कि मतलब से। अकेलेपन की शक्ति, अकेले रहने की आदत डालो। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम अपनी सबसे बड़ी ताकत हो। जब तुम अकेले रहते हो तो तुम खुद से मिलते हो और अपनी काबिलियत को पहचानते हो। धोखे से सीख। सबसे गहरी चोट वही देता है जो सबसे करीब होता है। धोखा खाकर रोना नहीं, बल्कि खुद को और मजबूत बनाना चाहिए। जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह तुम्हारे लायक नहीं था। खुद की कद्र। उन जगहों से खुद को हटा लो जहां तुम्हारी कोई कीमत नहीं। जबरदस्ती किसी की जिंदगी में मत रहो। रिश्तों की अहमियत तब समझ में आती है जब वे खो जाते हैं। इसलिए अपनों को समय जरूर दें। जीवन की समझदारी। दुख एक गुरु है। दुख सिर्फ दर्द नहीं देता, ये हमें मजबूत बनाता है और सोचने पर मजबूर करता है। जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक इंसान चलना नहीं सीखता। तुलना मत करो। हर किसी की यात्रा अलग होती है। अपनी तुलना किसी से मत करो। अपनी ताकत को पहचानो और अपने रास्ते पर चलो। शुक्रगुजार बनो। ईश्वर का धन्यवाद इसलिए नहीं कि उन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने तुम्हें सहने की शक्ति दी। तुम उन लोगों में हो जो हर परेशानी में खड़े रहते हैं। शांत रहो, लक्ष्य पर नजर रखो, गलत संगति से दूर रहो। शेर हमेशा दहाड़ते नहीं, कई बार चुप रहकर शिकार करते हैं। शांत रहो, संयम रखो और अपने कर्म पर ध्यान दो। याद रखें, जीवन एक यात्रा है। इसे जबरदस्ती मत जियो, बल्कि अच्छे तरीके से जियो। भरोसा रखो कि भगवान तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनका आशीर्वाद हर वक्त तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मानव जीवन एक युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र है और हमें अर्जुन की तरह बिना किसी मोह और संशय के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। 1. कर्मयोग। कर्तव्य पर ध्यान दो, फल पर नहीं। ये गीता का सबसे केंद्रीय और शक्तिशाली सिद्धांत है। मूल मंत्र, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों पर कभी नहीं। जीवन का तरीका, फोकस। मनुष्य को परिणाम की चिंता छोड़कर पूरी ईमानदारी, निष्ठा और एकाग्रता से अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान देना चाहिए। निर्लिप्तता, डिटैचमेंट। कर्म करते हुए उसमें लिप्त मत हो। सफलता या असफलता दोनों को स्वीकार करो। सफलता पर अहंकार और असफलता पर निराशा से बचें। श्रेष्ठ कर्म ऐसे करो जिससे लोक कल्याण हो, जिससे समाज और तुम्हारा खुद का उत्थान हो। कर्म ही पूजा है। हर काम को ईश्वर की पूजा समझकर करो। जब काम को पूजा मान लिया जाता है तो वे बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का साधन बन जाता है। 2. अनासक्ति, वैराग्य, मोह से मुक्ति। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मोह और आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। दुख का कारण हम वस्तुओं, व्यक्तियों और परिणामों से अत्यधिक लगाव रखते हैं। जब ये चीजें हमसे दूर होती हैं या हमारे मन के अनुसार नहीं होती तो दुख होता है। जीवन का तरीका, प्रेम और आसक्ति में अंतर। परिवार से प्रेम करो पर उनसे आसक्ति मत रखो। रिश्तों को निभाओ पर उन्हें अपनी खुशी का आधार मत बनाओ। वर्तमान में जियो। भूतकाल के पश्चाताप और भविष्य की चिंताओं को छोड़ो। जो हो रहा है उसे स्वीकार करो और वर्तमान क्षण में अपना सर्वश्रेष्ठ दो। संयम। अपनी इंद्रियों, आंख, कान, मन पर नियंत्रण रखो। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। 3. भक्ति योग। ईश्वर पर अटूट विश्वास जीवन की सबसे बड़ी ताकत। ईश्वर पर पूर्ण समर्पण है। शरण, सुरेंडर। जब सब रास्ते बंद दिखें तो ईश्वर की शरण में जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य
मामेकम शरणम व्रज। अर्थ, सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। जीवन का तरीका, निडरता। जो व्यक्ति ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है वह कभी नहीं हारता। जिस बच्चे को पता होता है कि उसे उछालने वाला पिता उसे गिरने नहीं देगा, वह हवा में भी मुस्कुराता है। उसी तरह जब तुम ईश्वर पर भरोसा करते हो तो जीवन के उतार चढ़ाव में भी शांत रहते हो। शुक्रगुजार, हर स्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। 4, ज्ञान योग, स्वयं को पहचानना। ज्ञान योग का अर्थ है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन करना। शरीर और आत्मा, श्री कृष्ण बताते हैं कि हम ये शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है। ये शरीर नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। इस ज्ञान से हमें मृत्यु का भय नहीं सताता। जीवन का तरीका, भेदभाव नहीं। जब तुम स्वयं को आत्मा के रूप में देखते हो तो तुम दूसरों में भी उसी आत्मा को देखते हो। इससे तुम्हारे अंदर दया, करुणा और दूसरों के प्रति सम्मान पैदा होता है। स्थिर बुद्धि, बैलेंस्ड। ज्ञान से तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तुम सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान को समान भाव से देखते हो। यही जीवन की सच्ची समझदारी है। अंतिम संदेश, इन सभी सिद्धांतों का सार यह है कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि शांति, संतोष और आत्म उत्थान प्राप्त करना है। सफल वही है जो मन को जीतता है, वही सच्चे मन से काम करता है। शक्ति, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी तुलना किसी से मत करो। मुस्कान, अगर तुम्हारे पास प्यार भरे रिश्ते हैं और तुम सच्चे दिल से जीवन जीते हो तो तुम सबसे अमीर इंसान हो। संक्षेप में श्री कृष्ण सिखाते हैं, बस तुम चलते रहो अपनी मंजिल की ओर, बिना रुके, बिना थके। अपने कर्म पर ध्यान दो, फल अपने आप तुम्हारे कदम चूमेगा। जरूर मैं आपके लिए श्री कृष्ण के मानव जीवन जीने के तरीकों पर आधारित उपदेशों को और भी अधिक गहराइयों और विस्तार के साथ प्रस्तुत करता हूं। यह एक व्यापक दृष्टिकोण है जो गीता के सार को आपके सामने रखेगा। जीवन दर्शन, श्री कृष्ण के अनुसार मानव जीवन की पूर्णता। श्री कृष्ण के उपदेश केवल कर्म या भक्ति तक सीमित नहीं है, वे एक पूर्ण जीवन दर्शन प्रदान करते हैं जो मनुष्य को भौतिक संसार की उलझनों से ऊपर उठकर आत्मिक शांति और उच्चतम सत्य की ओर ले जाता है। मानव जीवन की सफलता कृष्ण के अनुसार बाहरी चीजों को जमा करने में नहीं, बल्कि आंतरिक सामंजस्य, इनर हार्मोनी प्राप्त करने में है।